Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for bank exams. And in this session, we are going to talk about the kind of a controversial as well as hugely discussed GST Council meeting, 55th GST Council meeting जो recently organize की गई थी, उस मीटिंग के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत है हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। स्पेशली पॉपकॉर्न, यूज कार का रीसेल वैल्यू, देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर सो मच डिस्कस नाउअडेज। उसके ऊपर मीम्स भी काफी बन रहे, काफी बातचीत हो रही है। तो एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कस हुआ इस मीटिंग के अंदर, क्या इसकी रियलिटी है और एग्जाम के नजरिए से क्या क्या पॉइंटर्स हमारे लिए जरूरी होंगे, उन सब के ऊपर इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। इस सेशन में हमारा डिस्कशन होगा। ये सेशन किसी भी तरीके से पॉलिटिकल एंगल में या कंट्रोवर्शियल एंगल को डिस्कस करने के लिए नहीं है, मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं। सो अगर आपको मिर्च मसाला चाहिए, सो वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये हमारा एजुकेशनल चैनल है एंड वी आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन पार्ट ओनली इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ओके, so I'll start with the discussion, and before that, before going to talk about the recent GST controversy or the fiasco and the reality behind that, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको आने वाले समय में सारे सेशंस की सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, प्लस नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। प्लस इफ यू आर एड टू सब्सक्राइब अवर चैनल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को भी शेयर कर दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द जीएसटी काउंसिल। क्या होता है पहले उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि व्हाट एग्जैक्टली जीएसटी काउंसिल इज। अंडर आर्टिकल नंबर 279 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी काउंसिल को क्रिएट किया गया। 2017 में हमारे देश में जीएसटी ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया और जब उसका पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तब जीएसटी के रेट्स क्या रहेंगे, जीएसटी में कौन सी कमोडिटीज कौन सी सर्विसेज आएगी, अगर रेट्स में बदलाव करने होंगे, चेंजेस करने होंगे तो वो कौन करेगा। तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल नाम की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई अंडर द आर्टिकल नंबर 279 ए। इस बॉडी में 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक चेयरपर्सन, चेयरपर्सन जो होंगे वो हमेशा देश के जो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर है वो हमेशा चेयरपर्सन रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स के डेप्यूटी है वो इसका पार्ट रहेंगे। एंड देन अदर मेंबर्स कहां से रहेंगे? सो स्टेट से एज वेल एज यूनियन टेरिटोरी से। सो टोटल अगर हम इसकी बात करें तो 33 लोग इस पर्टिकुलर मीटिंग का पार्ट होते हैं, इस मीटिंग के अंदर शिरकत करते हैं। तो बेसिकली अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टफ, इंडिया के कैबिनेट फिनेंस मिनिस्टर, उनके डेप्यूटी और सारे स्टेट्स और यूटीज जहां पे गवर्नमेंट है वहां के भी फिनेंस मिनिस्टर्स यहां पे शिरकत करेंगे। नाउ ऑब्वियसली इसके अलावा जीएसटी सेक्रेटेरिएट रहेगा, यहां पे चेयरपर्सन ऑफ सीबीईसी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये बाकी लोग भी होंगे जो ऑफ कोर्स यहां पे सेक्रेटरी का रोल प्ले करेंगे, एक सपोर्ट स्टाफ का रोल यहां पे प्ले करेंगे। तो यही सारी चीजें यहां मेंशन की गई है। तो चेयरपर्सन कौन है, इसके अंदर कौन कौन बैठता है, ये सारी चीजें, इसका कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। यहां पे जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वोटिंग होती है, तो वोटिंग के अंदर वेटेज रहेगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वेटेज 1/3 रहेगा, स्टेट का जो वेटेज है, बाकी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी उनका 2/3 वेटेज होता है वोटिंग की अगर बात की जाए। अगेन अगर हाफ मेंबर नहीं है तो ये मीटिंग हो ही नहीं सकती। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली दिल्ली के अंदर है, पर अलग अलग शहरों में इसकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है। जैसे इस बार का मीटिंग जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि इस बार का मीटिंग कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। हिंट देता हूं, राजस्थान का एक शहर है जहां पे इस बार का 55th जीएसटी काउंसिल का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, जो काफी कंट्रोवर्शियल बन गया। अब एक और बात करते हैं, मॉडल्स ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी में जो डिस्कशंस होते हैं उसमें या जो जो बातें होती है जिसमें जीएसटी के रेट्स के ऊपर कई बार डिसीजन लिए जाते हैं, तो एक सेंटर जीएसटी है के, सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाला पैसा होगा, स्टेट जीएसटी का पैसा स्टेट के पास जाएगा, और एक होता है जहां पे ड्यूअल जीएसटी वाला कंसेप्ट भी लगता है, स्टेट और सेंटर दोनों उसके ऊपर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाना होगा, कुछ सरचार्जेस लगाने होंगे, कुछ अगर सेज इंप्लीमेंट करने होंगे तो ये इस कैटेगरी के अंदर जा सकता है। पर अगेन ये सारा डिसीजन जीएसटी काउंसिल के अंदर डिस्कस होगा और जीएसटी काउंसिल उसके हिसाब से सारे निर्णय लेगी, सारी बातचीत करेगी।
अब हम बात करते हैं मेजर फैक्टर के ऊपर जो इस बार के मीटिंग में डिस्कस हुआ। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि 55th जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में क्या क्या चीजें चेंज हुई या किस किस चीजों में बदलाव किए गए। सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात करनी है। सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं, तो कहां पे रेट रिडक्शन हुआ, कहां पे जीएसटी का रेट कम किया गया। सो फोर्टिफाइड राइस की बात की जाएगी। फोर्टिफाइड राइस मींस ऐसा राइस जिसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाएगा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होगा, उसे फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। लास्ट टाइम हमारे पोषण अभियान के अंदर ये न्यूज में चल रहा था। तो उसके ऊपर का जीएसटी 5% कर दिया है, तो ये एक फैक्टर है। देन एग्जेम्पशन, अब कहीं पे एग्जेम्पशन दिए गए। फॉर एग्जांपल जीन थेरेपी होगी तो यहां पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, उसे एग्जेम कर दिया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एंगल में जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर भी आईजीएसटी एग्जेम किया गया। सो ये तो लास्ट टाइम भी हुआ था। लास्ट टाइम इसके बारे में गवर्नमेंट ने वैसे भी हिंट दे दी थी कि दे आर गोइंग टू एग्जेम्प्ट द फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दिस एटॉमिक एनर्जी, द इंस्पेक्शंस एंड ऑल। सो ये दो चीजों के एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब है कि अभी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, 0% जीएसटी वाला कंसेप्ट होगा। यहां पे जीएसटी कम की गई है। अब जीएसटी कहां पे इंक्रीज किया गया, और यहां पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है। We are not going to discuss about the controversy, okay, because that is not our job. Our job and our role is to prepare for the exam. So पॉपकॉर्न टैक्सेशन की बात करेंगे। सॉल्टेड स्पाइस पॉपकॉर्न्स 5% लूज के ऊपर, 12% प्री पैकेज के ऊपर, एंड द शुगर कोटेड। मेरे ख्याल से निर्मला जी को शुगर से काफी नफरत है और वो चाहती है कि लोग शुगर ना खाए ताकि हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो शायद यही उनका माइंडसेट होगा। हम अच्छी बात करेंगे, बाकी तो बातें हम नहीं करेंगे। सो शी सेड कि उसके ऊपर 18% जीएसटी लगने वाला है, स्पेशली कैरामल पॉपकॉर्न की बात करेंगे। देन यूज व्हीकल्स, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको अगर गाड़ी को बेचना है, रीसेल करना है, तो उसके ऊपर भी यहां पे जीएसटी इंप्लीमेंट करने की बात की है कि सो रेट एडजस्टेड रहेगा। यहां पे भी नियर अबाउट 18% तक का जीएसटी मैम ने डिस्कस किया हुआ है, जिसको भी काफी सारा बैकलैश, काफी सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। उसके अलावा हम सर्विसेज की बात करेंगे तो स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है, मूव टू फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी पेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर। स्पॉन्सरशिप होती है, सो उसके लिए भी जीएसटी का पॉइंट मेंशन किया गया है। नाउ एग्जेम्पशन कंट्रीब्यूशन टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। अगर इंश्योरेंस कंपनी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये कॉमन इंसान के लिए इतना इंपैक्टफुल नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनीज के एंगल में हेल्पफुल रहेगा। जो इंश्योरेंस कंपनीज इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगी तो नो जीएसटी। पर कॉमन इंसान के लिए एक चीज रहेगी, पेनल चार्जेस फॉर लोन डिफॉल्ट बाय द बैंक्स एंड एनबीएफसी। अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है और उसके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, उस पेनल्टी पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो क्या हो रहा था कि पेनल्टी और प्लस जीएसटी तो काफी ह्यूज अमाउंट हो रहा था। आरबीआई ने भी इसके बारे में लास्ट टाइम गवर्नमेंट को कहा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा था, तो फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये चीज को एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो ये सर्विसेज के एंगल वाला पार्ट है जो इस बार के 55th मीटिंग में मेंशन किया गया। उसके बाद करते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, तो सिंप्लीफाइड सेज ट्रांजेक्शन, सेज ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई किया गया। अब जो यहां पे डिस्कस हो रहा है वो बेसिकली चीजों को या सिस्टम को स्मूथ करने के लिए है, ताकि ज्यादा कॉम्प्लायंस ना रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, ज्यादा पेपर वर्क ना हो, तो इसीलिए ये पर्पस है। तो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, उसको प्रमोट करने के लिए यहां पे सिंप्लीफाइड ट्रांजेक्शन की बात की है। देन वाउचर टैक्सेशन, वाउचर्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई अनलेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाया एजेंट्स एंड ब्रेकेज एग्जेम्प्ट्स फ्रॉम द जीएसटी। सो वाउचर टैक्सेशन वाला कंसेप्ट, वाउचर जो क्रिएट होता है ट्रेड के टाइम पे, जो वाउचर्स बनते हैं, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा या फिर लोकल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड होगा, वाउचर क्रिएट होगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं किसी को कोई सामान बेच रहा हूं, नहीं बेच रहा हूं, तो उस वाउचर्स के ऊपर भी जीएसटी क्रिएशन था, तो उसके बारे में भी क्लैरिटी यहां पे गवर्नमेंट ने दी है। देन लेट फी वेवर के, जीएसटीआर 9C लेट फीस वेव्ड इफ फाइल्ड बाय मार्च 31st 2025। तो बेसिकली जो लेट फीस है, जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने में अगर डिले हो रहा है तो उसके ऊपर लेट फी लग रही थी। अब गवर्नमेंट का यह कहना है कि 31 मार्च 2025 तक अगर आपका जो भी जीएसटी रिटर्न्स बचे अगर वो पे कर देते हो तो लेट फी को वेव कर देंगे, लेट फी को छोड़ देंगे, आपके ऊपर लेट फी नहीं लगाई जाएगी। तो ये सारे पॉइंटर्स जो है वो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, हमारे देश के ट्रेड को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये पॉइंटर मेंशन किए गए। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो
some pointers are important like say simplification can be a crucial for the exam point of view. यहां पे डेट को लेके शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी डेट तक आपको ये जीएसटीआर फाइल करने पड़ेंगे सो दैट लेट फी आपकी वेव हो जाएगी. सो दिस कैन बी द क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम. नाउ स्ट्रीमलाइन कंप्लायंस की बात करते हैं. कंप्लायंस में जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए. सो ऑनलाइन सर्विस टैक्स इनवॉइस फॉर ऑनलाइन सर्विस मस्ट स्पेसिफाई द रेसिपिएंट स्टेट्स. स्टेट क्लियर होना बहुत जरूरी है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा. छोटे स्टेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज रेसिपिएंट स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट में वो प्रोडक्ट जा रहा है, तो जीएसटी उस हिसाब से उस स्टेट के पास जाएगा. नहीं तो क्या होता है कि ऑनलाइन में यूजुअली क्या है कि सपोज ये पेन है, ये पेन में जिस स्टेट में खरीद रहा हूं उस स्टेट के पास जीएसटी जाएगा. पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ऐसा होता है कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, स्टेट स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इसीलिए जिन स्टेट्स के वेयरहाउसेस से ये चीज निकल रही थी उनके पास जीएसटी कलेक्शन जा रहे थे. पर जिस स्टेट में ये चीज जा रही है, जिस स्टेट में चीज डिलीवर हो रही है, उनको शायद ये नहीं मिल रहा था. तो इसीलिए रेसिपिएंट स्टेट के बारे में यहां पे मेंशन करने की बात की है. ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म ये लीगल फ्रेमवर्क है स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जहां पे टैक्स को इवेड किया जाता है या टैक्स पे करने में थोड़ी सी इलीगैलिटी बरती जाती है. स्पेशली सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, उनके लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करने की बात की है. एक यूनिक कोड उन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि उनको सही तरीके से ट्रैक कर सके और टैक्स कलेक्शन स्मूथ हो सके. देन लीगल अमेंडमेंट्स, प्री डिपॉजिट फॉर द अपील्स reduce the 10% of penalty only cases के. then the clear definition of local funds and the municipal funds ये भी एक पॉइंटर मेंशन किया गया, डेफिनेशन में चेंजेस किए गए हैं. एंड इनवॉइस मैनेजमेंट जो है कि वो भी यहाँ पे ट्रैक करने की बात की है. तो ये तो लीगल अमेंडमेंट्स है. जैसे प्री डिपॉजिट फॉर द अपील्स, 10% फॉर द पेनाल्टी ओनली केसेस. ओके, सो बेसिकली जो पेनाल्टी लग रही थी जो केसेस ना लीगल इश्यूज जो आते हैं जीएसटी को लेके, तो वहां पे पेनाल्टी के चार्जेस थोड़े कम किए गए. यहां पे जो भी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी ट्रैकिंग सिस्टम को बेटर किया गया है. म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड, लोकल बॉडी होती है, लोकल बॉडी को भी कई बार हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं, ग्राम पंचायत भी कहते हैं. तो उन फंड्स की डेफिनेशन को क्लियर कर दिया ताकि कोई भी लीगल इश्यूज अगर होते हैं तो कोर्ट के सामने, ऑनरेबल जुडिशरी के सामने इश्यूज ना हो, इसलिए कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर दी. ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो. ये ऊपर वाला पॉइंट जरूरी होगा, ये किसी काम का नहीं है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करें. देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन रिस्ट्रक्चरिंग एक्सटेंडेड टिल जून 2025. कॉम्पेंसेशन, जीएसटी आने से स्टेट्स के काफी नुकसान हुए तो स्टेट्स को कॉम्पेंसेशन दिए जाते हैं. उन कॉम्पेंसेशन के बारे में कहा गया कि उसको जून 2025 तक अभी एक्सटेंड कर देते हैं. वापस जो नेक्स्ट मीटिंग होगी या उसके बाद वाली मीटिंग होप्स हो कि वहां पे और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा. बिकॉज जीएसटी कॉम्पेंसेशन रिस्ट्रक्चरिंग को लेके जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, एम्पावर्ड मिनिस्टर्स है, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे पर वो अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं. सो जून 2025 तक उसे एक्सटेंड किया गया. कॉम्पेंसेशन अगेन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा. देन डिजास्टर रिलेटेड लेवीज, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू क्रिएट यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर नेचुरल कैलामिटी चार्जेस. ये भी जरूरी है. क्या हुआ था लास्ट टाइम जब केरला में फ्लड आए थे तो केरला गवर्नमेंट ने कहा था कि जहां पे नेचुरल कैलामिटी होती है उस स्टेट को थोड़ा 1% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए. अब उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, उस रूल में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब है जो जीएसटी काउंसिल में लोग बैठ रहे उन्हीं का कमिटी, सब कमिटी बनता है, तो उनके द्वारा एक यूनिफॉर्म पॉलिसी क्रिएट करने की बातें हो रही है जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी. एक और चीज जो इस बार के मीटिंग में एक्सपेक्टेड थी पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अबाउट द हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर जो प्रीमियम हम पे करते हैं. सपोज आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली, आपने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला, उसके ऊपर जो प्रीमियम अमाउंट हम पे करते हैं वहां पे भी जीएसटी लग रहा है. उस जीएसटी को रिड्यूस करने के लिए, उस जीएसटी को कम करने के लिए, उसे एग्जेम्प्ट करने के लिए डिस्कशंस काफी हुए. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमिटी भी बनाया गया जिसको बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी सर ने उसे लीड किया. पर एक्सपेक्टेशन ये थे कि ये सबसे पहले डिस्कस होगा इस बार के जीएसटी मीटिंग पे, पर डिस्कशन पॉपकॉर्न पे चला गया. गॉड नोज व्हाट हैपेंड, बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बड़ा हैम्पर कर रहा है. तो लेट्स होप कि नेक्स्ट टाइम शायद इसके ऊपर कोई प्रॉपर डिसीजन देखने को मिले.
जीएसटी काउंसिल के मीटिंग्स के ऊपर वैसे कभी इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, पर इस बार की मीटिंग बड़ी कंट्रोवर्शियल रही, सो कंट्रोवर्शियल मीटिंग्स को लेके कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल हमारा क्रिसमस कार्निवल सेल चल रहा है, और क्रिसमस कार्निवल सेल के अंदर अगर आप एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या नेक्स्ट ईयर के बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और डिटेल में हर टॉपिक को समझना चाहते हो, तो हमारी बैचेस में आपको प्री से इंटरव्यू तक सारी हेल्प मिल जाएगी। क्लरिकल में इंटरव्यूज नहीं होते, ऑफिसर लेवल पे इंटरव्यूज होते हैं। क्लरिकल में एलपीटी होती है, तो एलपीटी का भी गाइडेंस आपको इन बैचेस में मिल जाएगा। अगर आप सुपर पैक लेते हो तो यहां पे कंप्लीट 1 ईयर के लिए जितनी भी बैचेस, जितनी भी एग्जाम आएगी, सब कुछ यहां पे कवर किया जाएगा। तो यहां पे आपको अप टू 90% ऑफ मिल सकता है, उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना जरूरी होगा। इसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है, इसमें आपके नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे, लाइव सेशन प्लस उसकी रिकॉर्डिंग्स भी यहां पे अवेलेबल होगी। सो एवरीथिंग विल बी देयर। डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशंस जो एसबीआई पीओ के लिए जरूरी होते हैं, वो भी सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल होगी, नो एक्स्ट्रा चार्ज। वेटरन्स के लिए, वेटरन्स मींस एक्स सर्विसमैन के लिए हमारे पास एक स्पेशल हमने बैच लॉन्च की है, वेटरन्स बैच। और इस वेटरन्स बैच में 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन, रिकैप क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप, फाउंडेशन रिफ्रेशर सेशंस, ये सारी चीजें भी हमने लॉन्च की है, ताकि जो एक्स सर्विस मैन है, काफी सालों का गैप होता है उनके प्रिपरेशन में, तो उनको भी हेल्प मिले। यहां पे भी आप कूपन कोड यूज कर सकते हो पीयूएसएचपीए के, जो आपके प्रिपरेशन के लिए लाभदायक रहेगा। So yes guys, that's all from my side for the day. We'll see you in the next session. कोई और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आएगा जिसको एग्जाम के नजरिए से अगर हमें देखना होगा, तो हम डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।